इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन करने को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रोड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ARR नाम का एक ND एरे ऑब्जेक्ट है, numpy एरे, इसको हम लोग प्रोड फंक्शन में पास करते हैं यहाँ पर। तो ये सारे एलिमेंट के बीच आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता है। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 कितना आएगा 24। और वहीं अगर हम लोग इस प्रोड फंक्शन में दो एरे को लिस्ट के रूप में पास करें, लिस्ट ऑफ 2 एरे पास करें, तो ये क्या काम करता है, दोनों एरे के सारे एलिमेंट के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो इसीलिए इसका आपका आंसर कुछ इस तरीके से मिलता है। तो ये यहाँ पर बता रहा है 1 × 2 × 3, यानी कि पहले एरे के जो 4 एलिमेंट हैं इनका भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, और उसके बाद जो दूसरे वाले एरे के जो 4 एलिमेंट हैं इनका भी मल्टीप्लिकेशन होके पहले वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि ओवरऑल आपको इस तरीके का आंसर मिला। उसके बाद है प्रोडक्ट ओवर एन एक्सिस। अगर आपने प्रोडक्ट ओवर एन एक्सिस कर दिया तो केवल जो एरे होता है उसके आपस में जो एलिमेंट है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो एरे के एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिलता है 24, और इससे आपका दूसरा आंसर मिलेगा दूसरे एरे के जो एलिमेंट है, मतलब दोनों एरे के एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों एरे के जो एलिमेंट है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, ना कि दो एरे के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो पहले वाले का जो आंसर मिलता है वो 24 मिलता है अगर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको 1680 मिलेगा। तो ये तब होता है जब हम लोग एक्सिस की वैल्यू 1 देते हैं। अब आता है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने क्यूमुलेटिव सम निकाला था, जिसको हम लोग पार्शियल एडिशन भी बोल रहे थे, तो ये पार्शियल प्रोडक्ट है। पार्शियल प्रोडक्ट में भी बस वहाँ सम था, यहाँ पर बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देना है। जैसे पहला वाला तो 1 ही रहेगा, और 2 का जो है इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2, और 3 वाला जो हो जाएगा इसके पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन यानी 1 × 2 × 3 हो जाएगा। इस टाइप पे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। और इसका जो मेथड है वो होता है कंप्रोड इसका फंक्शन का नाम है, जिसमें हम लोग एरे पास करते हैं, जिसका हमें क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा, पहला तो 5 ही होगा, दूसरा वाला जो है 5 × 6 यानी 30 हो गया, तीसरा वाला 5 × 6 × 7 यानी कि ये हो गया 210, और तीसरा वाला और चौथा वाला जो एलिमेंट है 5 × 6 × 7 × 8 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा 5 × 6 × 7 × 8 1680। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। और इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, कंप्रोड फंक्शन में इस ARR एरे को हम लोग numpy एरे को पास करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस निकालने की। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो डिस्क्रीट डिफरेंस निकालने की बात करेंगे। डिस्क्रीट डिफरेंस का मतलब होता है सक्सेसिव एलिमेंट्स से सब्सट्रैक्ट करना। तो इसका सक्सेसिव एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, और इस 2 का सक्सेसिव एलिमेंट कौन सा है 3 का सक्सेसिव एलिमेंट कौन सा है 4। ठीक है, अगर लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ें तो इस तरीके से सक्सेसिव एलिमेंट्स होते हैं, और इन्हीं का जो डिफरेंस निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट डिफरेंस। जैसे कि अगर इसका डिस्क्रीट डिफरेंस निकाला जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, जो इसके आगे वाला होता है, इसके आगे वाला कौन है 2 है, तो 2 से इसको माइनस कर दिया जाता है, वही इस जगह पे बैठता है 1 की जगह पर। तो 2 - 1 इसका आ जाएगा, तो 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर का अगर नंबर निकालना है तो इसको हमें डिफरेंस करना पड़ेगा 3 से, इसके आगे वाले से। 2 के आगे कौन सा 3 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 3 - 2 यानी कि 1। और उसके बाद अगर यहाँ पर निकालना है तो इसके आगे वाला नंबर कौन सा 4, तो 4 से हमें इसे डिफरेंस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 4 - 3, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 3, और इसके ऊपर तो होगा नहीं। ठीक है, तो केवल जो है इस तरीके से आपका सक्सेसिव डिफरेंस यानी कि डिस्क्रीट डिफरेंस आ जाएगा 1 1 1। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डिफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका ARR है, numpy एरे है, ND एरे ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम लोग डिफ मेथड में जब इस्तेमाल पास करते हैं तो इसी का एक डिस्क्रीट डिफरेंस या सक्सेसिव डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो क्या आएगा, आपको देखने से ही आ रहा होगा कि यहाँ पर इस स्थान पर हमें लाना है नंबर, तो कौन सा आएगा, इसको हम घटा देंगे इसके आगे वाले नंबर से,
इसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 15 है। तो 15 से 10 माइनस कर देंगे तो इस जगह पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद इस जगह पे लाना है तो इसके आगे वाले से डिफरेंस कर देंगे, यानी 25 माइनस 15 तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इस जगह पे लाने के लिए हमें 5 से घटाना पड़ेगा 25 को, तो यहाँ कितना आएगा, -20। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा -20। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 5, 10 और -20 आपका आ गया, ठीक, ये चीज़ होती है। और उसके बाद यहाँ पर डिफ में जो दूसरा पैरामीटर होता है ये बताता है कि कितनी बार आपको वो डिस्क्रीट डिफरेंस जो है निकालना है। कंप्यूट डिस्क्रीट डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एरे ट्वाइस, 2 बार निकालना है, यानी कि एक बार आपका आंसर इससे कितना आया, ये निकालने के बाद आपका जो डिफरेंस है ये निकालने के बाद जो आपका आंसर है, जैसे कि अगर आप इसको मान लीजिए नहीं देते हैं, सपोज हम लोग क्या काम करते हैं, इस चीज़ को ये सेम चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल हुई तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं इसको और इसके अंदर इसको डाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्या मिलेगा, इससे एक ही बार मिला है ना, ठीक है। इससे आपको मिलेगा एक एरे, ठीक है, 5, 10 और -20 वाला, ठीक है, ये एरे आपको मिल गया। और उसके बाद फिर से जब दोबारा आप इसी पे, अगर आप इसी पे दोबारा जब लगा देते हैं डिफरेंस मेथड, ठीक, तब आपका इतना आता है। तो कहने का मतलब है कि हमें 2 बार ना करना पड़े ये प्रोसेस, ये वाला 2 बार ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पर n जो होता है पैरामीटर में 2 दे देते हैं, ये चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको हटा दें, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं AR से, और फिर से हम लोग यहाँ से AR पास कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो आपका आंसर कितना आएगा, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक। ये वाला आप देखेंगे 530, 5 -30 आएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर 2 बार डिफरेंस मेथड लगा दिया, ठीक। और वही अगर आप सिंगल बार करना चाह रहे थे तो इससे आपको यहाँ पर ARR पैरामीटर के साथ दूसरा जो है n में वैल्यू 2 देना पड़ेगा, ये है। अगर यहाँ पे 3 दे देंगे फिर क्या होगा, इसको भी इनके बीच में डिफरेंस ही कर देगा। तो 5 -30 -5 यानी कि अब आंसर जो है -35 आंसर आएगा यहाँ पर। तो 3 बार जो है डिस्क्रीट डिफरेंस सक्सेसिव डिफरेंस आपने निकाला तो ये 35 आता है, ठीक।